हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी हैं सैन फ्रांसिस क्लासेस इंग्लिश में मेरे यानी कि प्रिया मैम के साथ। आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की पोइट्री सेक्शन की सेकेंड पोएम सिंपैथी को। सिंपैथी लिखी गई है चार्ल्स मैके द्वारा। इस पोएम में जैसे कि सिंपैथी नाम है, सिंपैथी सहानुभूति है। सिंपैथी शब्द का अर्थ होता है सहानुभूति। इस पोएम में पोएट ने सहानुभूति शब्द के वास्तविक अर्थ को बताते हुए एक छोटी सी स्वयं के साथ हुई घटना के विषय में बताता है। लिखता है, आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड। ले मतलब लेटा हुआ था, सोरो मतलब दुख में, डिस्ट्रेस्ड मतलब अप्रसन्न में, अप्रसन्न मुद्रा में, दुख में लेटा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड। ग्रीफ मतलब दुख को, अ प्राउड मैन मतलब एक घमंडी व्यक्ति ने, अभिमानी व्यक्ति ने सुना। हर्ड मतलब सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड। हिज लुक्स मतलब उसका जो देखने का, जो उसकी जो दृष्टि थी, जो मुझे देखने की दृष्टि थी, वो बहुत ही कोल्ड मतलब यहाँ ठंडे से नहीं है, उदासीन से है या उत्साहहीन समझ लीजिए। हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड। गोल्ड से यहाँ पर मतलब है धन से। तो एक घमंडी व्यक्ति ने मुझे एक दुख भरी स्थिति में लेटे हुए विलाप करते हुए देखा, तो उसने मुझे बड़ी ही दयाहीन दृष्टि से देखा और उसने मुझे क्या दिया, कुछ धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड। काइंडली मतलब दयालुतापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण जो शब्द होते हैं वो उसने नहीं कहे। मुझे एक घमंडी व्यक्ति ने परेशानी की स्थिति में या दुख की स्थिति में अप्रसन्न मुद्रा में देखा। उसने देखा और मुझे उदासीन दृष्टि से देखा और मुझे कुछ धन दिया और मुझसे दयालुतापूर्ण शब्दों में से कुछ भी नहीं कहा। आगे पोएट लिखता है, माई सॉरो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। माई सॉरो पास्ट, सॉरो मतलब दुख, पास्ट मतलब बीत गया। माई सॉरो पास्ट जैसे ही मेरा दुख बीता, आई पेड हिम बैक। बैक मतलब लौटाना, पेड मतलब चुका देना, उसका जो धन होता है वो वापस कर देना। तो पोएट कहता है जैसे ही मेरा दुख समाप्त हुआ, जैसे ही मेरी पीड़ा समाप्त हुई, मैंने उसका धन चुकाया। द गोल्ड ही गेव टू मी, वही धन जो उसने मुझे दिया था। देन स्टूड इरेक्ट, फिर मैं उसके सामने तन कर खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हुआ। इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होना, स्टूड मतलब खड़े होना। एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उसे क्या किया, धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, क्योंकि उसने मेरी सहायता की थी इसलिए मैंने उसका धन्यवाद किया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी इस दयाशीलता, दानशीलता का उसका मैंने गुणगान किया या उसे धन्यवाद दिया। मतलब पोएट कहता है कि जो उसने धन दिया था, मेरे दुख को समाप्त होने के बाद मैंने उसे लौटा दिया और उसके लिए मैंने उसे धन्यवाद कह दिया और उसकी दयालुता का, जो उसने धन देने की दयालुता का गुण किया था, मैंने उसकी प्रशंसा भी की। आई ले इन वॉन्ट, आगे कहता है, आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन, आई अ पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हैंड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉज मी नाइट एंड डे। पोएट कहता है आई ले इन वॉन्ट, मैं आवश्यकता थी मुझे, मैं फिर से एक बार दुख में लेटा हुआ था, पेन में था, बहुत दुख में था, दर्द में था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे पास से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, बाउंड मतलब क्या होता है, सहलाना, दबाना। सिर को उसने मेरे दबाया, सहलाया। ही गेव मी ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी, उसने मुझे रोटी दी खाने के लिए। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, उसने मेरी दिन रात देखभाल की। पोएट कहता है दूसरी बार जब मैं दुख में लेटा हुआ था, दर्द से तक करा रहा था, तब एक गरीब व्यक्ति, पुअर मैन, मेरे बगल से गुजरा और उसने मुझे देखा, मेरी सहायता की, मेरा सिर सहलाया, सिर दबाया, सिर में पट्टी बांधी और उसके बाद उसने मुझे भोजन दिया। भोजन देने के बाद उसने मेरी दिन रात देखभाल भी की। फिर आगे पोएट कहता है, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। हाउ शैल, अब मैं कैसे करूँगा, आई पे हिम बैक अगेन, मैं अब उसे कैसे वापस करूँगा, फॉर ऑल ही डिड टू मी, वह सब जो उसने मेरे लिए किया। मतलब पिछली पहली बार तो धनी व्यक्ति ने मुझे धन देकर मेरी सहायता की, तो मैंने मेरा दुख पूरा होने, ख़त्म होने के बाद मैंने उसे धन वापस कर दिया। पर इस बार मैं उस गरीब व्यक्ति का मैं कैसे धन्यवाद करूँगा, कैसे उसे वापस कर पाऊँगा जो उसने मेरे लिए किया। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी। वो कहता है कि ओह गोल्ड इज़ ग्रेट, यह निश्चित रूप से धन महान है, धन बहुत ज़्यादा
महत्व रखता है, बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी। लेकिन इन सभी गुणों से, चाहे वो धन का हो या अन्य किसी चीज़ का हो, उन सभी गुणों से क्या महान होता है? हेवनली सिंपैथी। ये जो ईश्वरीय, जो दैवीय, जो संवेदना होती है, जो सहानुभूति होती है, वह जो होती है वो सबसे महान होती है। तो पोएट इस पोयम में ये बताता है कि यदि कोई दुख में है तो हमें उससे कुछ सहानुभूतिपूर्ण शब्द और दयालुतापूर्ण शब्दों से उसके दुख को हम कम कर सकते हैं, यदि हमारे पास धन नहीं है तब भी। मतलब हमें सहानुभूति या सहनशील संवेदना के गुण को अपने अंदर धारण करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए।